बात हो सर्दियों के मौसम की तो बालों का झड़ना, डैंड्रफ का होना, स्प्लिट एंड्स बालों में बहुत ही आम समस्याएँ हैं। सर्दियों का मौसम एक खुश्क सा होता है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं जो कि हमारे स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ का होना तो एक आम समस्या बन जाती है। वहीं पे बाल हमारे बहुत ज़्यादा जब ड्राई रहते हैं, बार-बार ड्राई होते रहते हैं, तो उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स हमारे बालों में देखने को मिलता है। हेयर ग्रोथ भी बहुत जल्दी नहीं होती है सर्दियों के मौसम में और बालों का झड़ना तो मानो आम समस्या है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं, स्पेशली विंटर्स में, तो मैं आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सॉल्यूशन बता दूँगी कि आपको दोबारा लाइफ़ में हट के ये समस्याएँ नहीं होंगी और आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। तो एक बहुत ही ये बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटी-सी रेमेडी है, लेकिन जितनी छोटी है, जितने कम इंग्रीडिएंट के साथ है, उतनी ही ये इफ़ेक्टिव है। कैसे बनानी है, उसके लिए आपको किचन चलना होगा। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो खुद से मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि रेमेडीज़ बनाएँ, बालों में अप्लाई करें। तो उन लोगों के लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी मैं बता देती हूँ, जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो क्या है वो रेडीमेड सॉल्यूशन? जैसा कि आप आजकल विंटर्स का मौसम चल पड़ा है और ऐसे में स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। अगर आप अपने बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे, ऑयलिंग अच्छी तरह से नहीं करोगे, तो ये जो समस्याएँ हैं सभी बालों का झड़ना, स्प्लिट एंड्स होना, डैंड्रफ होना, ये सब समस्याएँ जो है एक मतलब आपको घेर के बैठ जाएँगी। तो इसके लिए आपको ऑयलिंग अपने बालों में प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है और कौन-सा अब दिमाग में आता है कि कौन-सा ऑयल बेस्ट रहेगा। तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे हमेशा ऑयल्स का ब्लेंड बढ़िया लगता है। मतलब देखो हर एक ऑयल जो होता है उसमें अपने-अपने न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो अगर आप ब्लेंड तैयार कर दोगे, जैसे अगर आपने भृंगराज ऑयल का ब्लेंड है, आपके पास हिना है, रोज़मेरी है, तो इस तरीके से मतलब अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया ऑयल्स को इकट्ठा करके एक ब्लेंड तैयार करना, अब ये भी मुश्किल काम है। तो ये रहा मेरा रेडीमेड सॉल्यूशन, ये देख सकते हैं आप, ये नेचर श्योर का रोज़मेरी, भृंगराज, हिना और 23 हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इन्होंने बिल्कुल सही क्वांटिटी में सही-सही चीज़ें जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, आपके हेयर फॉल को तुरंत रोकने का काम करता है ये ऑयल। साथ ही साथ आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ रखेगा, तो डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी आप बच जाओगे एंड स्प्लिट एंड्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ होने वाली है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, जो भी लोग लंबे बालों के शौकीन हैं, तो वो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ में लाओगे, करना कुछ नहीं है, बस आपको जस्ट देखिए जी, इसको खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ईज़िली जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड देखो इतना सिंपल है इसको यूज़ करना। बहुत सारे हर्ब्स है इसमें 23 देखो यहाँ पे लिखा गया है आपको आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपने लिया, आपको इस तरह से थोड़ा-सा आपने अपने पाम में लिया ऑयल जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है, ठीक? मेरा तो एक ही फ़ॉर्मूला है कि जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है, टाइम है आपके पास तो 2-4 घंटे आप अपने बालों में ऑयल ज़रूर रखें या रेमेडी जो भी लगा रहे हैं वो ज़रूर रखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इतनी देर नहीं रख सकते हैं, तो मिनिमम आप 1 आध घंटा तो ज़रूर रखें, उसके बाद जो भी आपकी रूटीन है शैम्पू की वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखो ऑयल लिया मैंने और अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो इस ऑयल को ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। तो देखो इस तरह से स्कैल्प में आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड जब आप अच्छे से स्कैल्प में अप्लाई कर लोगे, तो उसके बाद इस तरह से आप अपने बालों की लेंथ में भी अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लोगे। लेंथ में देखो इस मौसम में ऑयल को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा रूखे-रूखे होने लगते हैं। अभी मेरे बाल जो है मैंने चोटी कर रखी थी क्योंकि मैं मैक्सिमम सर्दियों के मौसम में चोटी बना के रखती हूँ। ये बाल बहुत ज़्यादा इधर-उधर कपड़ों के साथ भी ऐसे चिपकते रहते हैं। आपने भी कभी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। बालों के साथ बस ऐसे जैसे चुंबक की तरह अट्रैक्ट होते रहते हैं, तो मेरे को मैं चोटी बना के रखती हूँ। तो तब आपको इस तरीके से लग रहे होंगे। अदरवाइज़ बस
आपको इस तरीके से हल्का अपने बालों में, अगर बहुत ज़्यादा हैवी करोगे तो चिपकू-चिपकू से लगते हैं। लेकिन ये जो ऑयल है बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप मतलब जैसे ऑफ़िस वग़ैरह जा रहे हो, बाहर जाते हो, डेली-डेली देखो हेयर को वॉश करना भी बहुत टिपिकल हो जाता है। तो आप इसको अपने बालों में रख सकते हो। इतना लाइट है, देखो आपके सामने मैंने लगाया, कहीं पर भी आपको चिपचिपापन वो वाला फ़ील नहीं आया होगा। एंड देखो अगर आपको स्प्लिट एंड्स की दिक्कत रहती है तो यहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ें इसको, थोड़ा-सा बढ़िया तरह से मसाज करें। जैसे हम पार्लर में जाकर के स्पा वगैरह लेते हैं, उस तरह से आप बढ़िया तरह से इस तरह से मसाज करें। एंड ओवरनाइट आपके ऊपर है, ओवरनाइट रखना चाहें तो भी, मैंने बता ही दिया आपको। और इसमें आप बिल्कुल देखो, ये देखो अब आप कंघी करोगे तो बिल्कुल फ्री हो आप, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऑयलिंग भी कर रखी है बालों में। तो इतना लाइट वेट है, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो मेरा तो भाई फ़ेवरेट है ये, कि मैं इसी को ज़्यादातर अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। और जो लोग मेहनत कर सकते हैं तो वो इस तरीके से डिफरेंट हर्ब्स को इकट्ठा करके अपना ब्लेंड तैयार कर सकते हैं खुद से। तो रेडीमेड सॉल्यूशन ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड चलिए अब मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली थी, कि जो मैं मेरी फ़ेवरेट है, मैं खुद अपने बालों में रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए पहले किचन चलते हैं, बना लेते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आधा गिलास हम पानी का ले लेंगे। आप 1 गिलास भी ले सकते हो अगर थोड़ा ज़्यादा रेमेडी बनाना चाहते हो। अगर एक बार आप रेमेडी बनाते हो तो उसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करना है। आप उसको 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। अदरवाइज़ आप जो फ्रेश है वो बनाएँ और लगाएँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। ये मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता है। अगर आपके पास ना हो तो ये ड्राई फॉर्म में भी मिलता है, तो आप उस तरीके से वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। कड़ी पत्ता हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। हर वो चीज़ इसमें है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा कड़ी पत्ता हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या है? वो है आपके रोज़मेरी लीव्स। ये देखिए इस तरह से मेरे पास ड्राई फॉर्म में है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई प्लांट नहीं था। अगर आपके पास प्लांट है तो आप फ्रेश भी ले सकते हो। और रोज़मेरी डैंड्रफ की समस्या के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। जिन भी लोगों को डैंड्रफ की समस्या है, एक बार इस रेमेडी को ट्राई कर लेना। आप बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपका डैंड्रफ। 2 बार जब आप यूज़ कर लोगे तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि कभी डैंड्रफ था भी। इसके बाद इसके अंदर तीसरी जो चीज़ हमने ऐड करनी है, ये देखिए ये छोटी इलायची है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। इसको मैंने हल्का-सा क्रश कर दिया और ये डाल दिया। आप 1 की जगह 2 भी ऐड कर सकते हो। और ये जो छोटी इलायची है, ये जो आपका स्कैल्प में जो डैंड्रफ बढ़ाने वाला बैक्टीरिया होता है ना, उसको ख़त्म करने का काम करती है। आपको पता ही है कि इसमें बहुत अच्छी एक खुशबू भी होती है। जो रोज़मेरी है उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आपके ओवरऑल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्लस आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है ना किसी का, तो आप बस एक बार ट्राई करना। देखो जब तक हम ट्राई नहीं करते चीज़ों को तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जिनको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वो क्या है? ये अदरक है। अदरक को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धो लेना है। छिलका इसका उतारना नहीं है। और छिलके के साथ ही आपने इसको थोड़ा-सा, ये देखिए ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा-सा हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से लगभग आधे इंच का टुकड़ा आपको इसमें लेना है। इतना कर हम अदरक लेंगे। तो ये अदरक जो है बहुत ही तेज़ी से आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर किसी को लंबे बालों का शौक है और बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये रेमेडी को ट्राई कर लेना। अदरक ये इसमें ज़रूर ऐड करना। और ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि सारी ही चीज़ें हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली हैं इधर। और स्प्लिट एंड्स के लिए स्पेशली जो इलायची मैंने डाली है, तो स्प्लिट एंड्स पे ये काम करेगी। जिनको भी दो मुँहे बालों की शिकायत है तो आप इलायची इसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। तो इसको अब उबलने देना है बढ़िया तरह से, ताकि जो आधा गिलास आपने लिया था वो रिड्यूस होकर के अब इसका भी हाफ रह जाए। जो भी जितना भी, अगर 1 गिलास लिया है तो हाफ रह जाए, इतना आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है। जैसे ही रेमेडी आपकी हाफ रह जाए छान लेंगे। रेमेडी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये गुनगुना हो
अगर आपने ऑयल ऐड करना है तो गुनगुने में ही ऑयल ऐड करके आप यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आपने इसको सीरम की तरह यूज़ करना है तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लें 2 से 3 चम्मच। तो वो आपके बालों के एक तो जो स्प्लिट एंड्स हैं उसको भी रिपेयर करने का काम करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देगा। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं ऐड करना चाहते हैं, सिंपली इसी रेमेडी को यूज़ में लाना चाहते हैं एक टोनर की तरह, तो आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल के या फिर कॉटन बॉल की मदद से अपने स्कैल्प में प्लस अपने बालों पे भी थोड़ा लेंथ में भी इसको ज़रूर अप्लाई करें। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़िली आप रेमेडी को बना लोगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप इसको बिल्कुल अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से, अगर स्प्रे बॉटल है उसमें भर के रख सकते हैं। और इसी रेमेडी के अंदर अगर आप ऑयल ऐड कर देते हो तो आप उस तरीके से भी इसे यूज़ में लाया जा सकता है। और अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप बस इसी सीरम बोल लीजिए या फिर आप इसको टोनर बोल लीजिए, जो भी मत बोलना चाहें वो आप बोल सकते हो। तो इसको आप बस सिंपली अपने बालों की स्कैल्प में पहले बढ़िया से लगा करके, लेंथ में लगा करके फिर छोड़ दीजिए। और क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं कोई चीज़ सूट करती है वो उसे स्किप कर सकता है। और इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं रेमेडी को भी। और नहीं अगर ओवरनाइट रखना चाहें तो मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटा, 2-4 घंटे, जितनी देर भी आप रखना चाहते हो उतनी देर आप रख सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। बाकी जो ऑयल मैंने आपको दिखाया तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।